ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पांचवा अधिकार चल रहा है, जिसमें विविध मतों की समीक्षा की जा रही है। तो इसमें हमने जो जो विशेष रूप से जो जिस जिस धर्मानुयायियों के बीच में हम लोग रहते हैं, वो जो वैष्णव मत है या हिंदू मत है, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हमको पढ़ने को मिल रही हैं। क्योंकि जाने अनजाने में हम बहुत सारी उन कुरीतियों के शिकार होते चले जा रहे हैं कि जो वास्तव में हमारे उसमें मूल सिद्धांत में दर्शन में नहीं है। लेकिन आसपास रहने वाले उनसे हम क्रियाकलापों से आडंबरों से अवश्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं, और वो हमारे जीवन में ऐसे जुड़ जाते हैं मानो वो हमारे ही संप्रदाय के, हमारे ही धर्म के अंग हों। तो ये जो पंडित जी ने विवेचन किया है, इससे हमारी आंखें खुल जाएंगी कि हम किन किन भ्रांतियों के शिकार रहे हैं, और उनसे उनमें क्या क्या कमियां हैं। उसके फलस्वरूप हम न केवल उन जो मिथ्या भ्रांतियां उनको छोड़ पाएंगे, बल्कि अगर कोई हमसे अपने धर्म के बारे में, उसकी विलक्षणता के बारे में पूछे, तो हम बताने में सक्षम होंगे। इसलिए इस भाव से अपन ये पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा वर्णन आपको जरूर लंबा जरूर लग रहा होगा, लेकिन वो बहुत कार्यकारी है। कालांतर में हमारी एक बेस बन जाएगी, जो आपको भुलाए नहीं, भूली जाएगी। तो वंस फॉर एवर, एक बार आपने उसको अच्छे से समझ लिया, तार्किक ढंग से पढ़ लिया, हमारे लाभ के लिए पंडित जी ने इतने सारे तर्कों का इस्तेमाल किया है, जिससे हमें ये भली भांति सिद्ध हो जाए हमारे हृदय पटल पर कि ये जो बाकी की जितनी वो चीजें हैं उनमें क्या क्या कमियां हैं। जिससे हम फिर, वो कई बार बहुत से लोग बोलते हैं ना, सब धर्म समान है, सब ईश्वर समान है, वो भ्रांति में नहीं पड़ने का। क्योंकि ऐसा मानना भी मिथ्यात्व का एक अंग माना जाता है। वहां वो बातें है ही नहीं, वो लॉजिक है ही नहीं, तो सब समान कैसे हुए। तो इसलिए अपन उसको बहुत रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इसको सुनेंगे। थोड़ा लंबा हो तो होने दीजिए, लेकिन उसमें हमारी धीरे धीरे करके बहुत सारी मान्यताएं वो स्पष्ट होने लगती। तो मैं आपको शेयर करूंगा जहां से अपन कल छोड़ा था। अपन ने यहाँ तक पढ़ा था कल। तथा अनेक ज्वाला मालिनी आदि देवियों को माया का स्वरूप कहकर हिंसा आदि पाप उत्पन्न करके उन्हें पूजना ठहराते हैं। सो माया तो निंद है, उसका पूजना कैसे संभव है, और हिंसा आदि करना कैसे भला होगा। है ना। इन्होंने क्या किया कि जितनी भी जो स्त्रीलिंग वाले जो थी या देवियां थी, उनको उनको माया में माना। ऊपर बताया था ना उन्होंने इसको, अ, स्त्रियों को उन्होंने शुरू शुरू से ही जो है उसको माया का स्वरूप माना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? अनेक ज्वाला मालिनी आदि देवियों को माया का स्वरूप कहकर हिंसा आदि पाप उत्पन्न करके उन्हें पूजना ठहराते हैं। सो माया तो निंद है, उसका पूजना कैसे संभव है, और हिंसा आदि करना कैसे भला होगा। जब एक बार आप माया का उनका स्वरूप मान रहे हो, और उनको पूज भी मान रहे हो, और माया को निंद मान रहे हो, तो ये सब चीजें जो है सब कंट्रोवर्शियल है। तथा गाय सर्प आदि पशु अभक्ष भक्षणादि सहित उन्हें पूज्य कहते हैं। अग्नि पवन जल आदि को देव ठहराकर पूज्य कहते हैं। अभी जैसे ये सर्प आदि हैं, जो विशेष तौर से जो जहरीले प्राणी हैं, या तो और दूसरे भी हैं जो सब तरह का मांस भक्षण करते हैं, सब तरह के भक्ष भक्ष खाते रहते हैं, उनको हम उनको पूज्य बताया उनको। तो जो सर्प को वैसे सामने दिखाई दे तो मार डालते हैं, लेकिन वहां उनको पूजने के लिए जाते हैं, उनकी बावई में पूजने जाते हैं, वैसे उनका नकली सर्प बना के पूजन करते हैं।
अग्नि पवन जलादि को देव ठहराकर पूज्य कहते हैं। वृक्षादि को युक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं ना। सर गाय, गाय के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गाय खाली, देखो गाय वैसे तो एक पशु है, वो जो हमको दूध आदि देता है, इसलिए हमने उसको पूज्य मान लिया है। अभी आजकल तो जो है वो, वैसे तो गाय एक शाकाहारी पशु है, और भी बहुत सारे, लेकिन जैसे और सब पशु हैं, अपने अपना जिनका स्वभाव होता है उस तरह के आचरण करते हैं। जैसे खरगोश है, वो हमारा निरापद होता है, लोगों को प्यारा लगता है, उसको पाल लेते हैं। लेकिन वो सब जो है वो कोई भगवान के स्वरूप नहीं है, जिस जिस रूप से उनको पूजन की जाती है। सभी जीवों में बकरी होती है, बकरी का भी दूध बहुत सारा पुष्टिकारक होता है, तो बकरी को तो हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो एक तो उसका उतना ज्यादा क्वांटिटी में दूध नहीं मिलता, वो उतनी पॉपुलर नहीं होती जितने गाय का दूध होता है, तो उस अपेक्षा से उसको लाभकारी मानना तो एक बात है, लेकिन उसको पूज्य मानने की बात नहीं है। अच्छा। जैसे अभी तुलसी का वृक्ष है, तुलसी के वृक्ष को लोगों ने पूज्य मानना क्यों शुरू किया? क्योंकि तुलसी एक प्राकृतिक औषधि है, उससे बहुत सारे जो है वो इन्फेक्शन निकल जाते हैं, और बहुत सारे एंटीबायोटिक जो है दवाइयाँ भी उससे बनती हैं, डायरेक्टली भी उसकी पत्ती लोग चबाते हैं तो वो लाभ करती है। तो अब धीरे धीरे करके ऐसे वृक्षों को अच्छी तरह से संजोया जाए, उसमें जो है उनको ज्यादा नुकसान ना हो उन पेड़ पौधों का, तो उन्होंने उनको एक पूजक का रूप दे दिया कि उसको हम पूजा करेंगे। तो बड़े बड़े उसमें के साफ सुथरे जो है, नहा धो करके उसके पानी डालना और उसकी देखभाल करना। वो किस वजह वजह से है? क्योंकि उसकी औषधि गुणों को देख करके ये हम लोग में साधारणतः जो रूल फॉलो नहीं करते, लेकिन जब उसको धर्म का जो रूप दे दिया जाता है तो हम थोड़े डिसिप्लिन में आ जाते हैं। इसलिए उन्होंने उसको पूज्य बता दिया, बिना नहाए जो है उसको नहीं छूना है। और आपने देखा होगा कि वो बड़ा कोमल पौधा होता है, तो उसमें अशुद्धियां अगर होती है तो वो पनपता नहीं है, तो इसलिए उसके साथ में धार्मिक रूढ़ियां जोड़ दी गई। उसी तरह से गाय के साथ है कि गाय एक ऐसा पशु है, एक तो शाकाहारी है। और पहले तो प्रारंभ में तो गाय जो है बहुत ही ज्यादा, हम भी शुद्ध खाते थे, और वो शुद्ध ही उसको रोटी वगैरह देते थे, पहली रोटी गाय को, क्योंकि वो बच्चों का जो है पेट पालन करने के लिए, छोटे बच्चों के लिए गाय जो है अमृत के समान उसका दूध माना जाता था। इस अपेक्षा से गाय को उन्होंने वो पूजनीय का दर्जा दे दिया। पूजनीय का मतलब ये है कि कुछ हमको अनुकूल जो होते हैं प्राणी, उनके प्रति हम जो है वो कृतज्ञ रहते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन उसको एक माता का रूप मान करके और ऐसा भगवान का रूप मान के ऐसा नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि अग्नि पवन अग्नि देवता मानते हैं बहुत से लोग, जो भोजन जब करते हैं थाली में तो वो भोजन को नमस्कार करते हैं, ये भोजन अन्न देवता है, तो उनको नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अच्छा, उनको देखा देखी जो है वो बहुत सारे जो है जैनियों में भी करने लगे। जबकि जैनियों को ये बताया गया था कि जिस समय भोजन ग्रहण करो उस समय एक बार पंच परमेष्टि का ध्यान करना, कि इस बहाने से हमारा जो उनके प्रति जो श्रद्धा ने मजबूत होता है, हमारे पाप आदि कार्यों से विरक्ति होती है और लाभ ही होता है। और भोजन से पहले करेंगे तो हमें याद बनी रहेगी कि अभी भोजन करने जा रहे हैं, इससे पहले पंच परमेष्टि का ध्यान करना। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि जैसे और लोगों को देखा कि वो थाली को नमस्कार करते हैं, तो हमारे जैनी भाई भी वो थाली को ही समझ करके करने लगे। बोले साहब हमारे यहाँ भी ये बताया, तो भोजन आते ही थाली को नमस्कार करना। थाली को नमस्कार करने की बात नहीं है। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां आ जाती हैं जीवन में, तो उनसे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है ना। तो भाई साहब यहाँ यहाँ पर गाय को अवक्ष जी। भक्षणादि सहित बताया है, ये हाँ। कैसे? इसमें अभक्ष। तथा गाय सर्प आदि पशु अवक्ष भक्षण आदि सहित, तो हाँ। गाय और सर्प, सर्प तो अवक्ष हो गया, सर्प तो हाँ, अवक्ष का था, लेकिन गाय तो कभी नेचुरली वो शाकाहारी है, तो अवक्ष कहाँ से हो गया? तो गाय जो है, गाय भी कई बार जो है वो जो भी मिलता है, अभी आजकल आप देखो गाय, तो वो जो है जो भी कचरे के डब्बे में जो कुछ भी मिलता है, बेचारे भूखे मरते हैं जीव। तो बहुत सारी नहीं ऐसी सर, वस्तु। नहीं सर, ये बात तो मजबूरी है, लेकिन हाँ। नेचर कैसी है? अरे नेचर नेचर, जो है, गाय की नेचर। नेचर शाकाहारी है, उसको अभक्ष नहीं कह सकते। नहीं, एक्चुअली मेरे हिसाब से ये थोड़ा मतलब इसको थोड़ा विच्छेद करना पड़ेगा। गाय हाँ, एक स्पेसिफिक है, जनरल जनरल शब्द है। और सर्प आदि पशु, पशुओं हाँ। के पशुओं की बात की है। हाँ। मतलब गाय को अलग रखा है, बाकी जो अपक्ष पशु हैं उनकी बात की है। जैसे कई कई पशुओं की भी पूजा होती है, हाँ। समझे? हाँ, वो तो एक जनरल जनरल एक उन्होंने शब्द डाल दिया है। गाय को जो गाय को गाय को
अवच्छ नहीं कहा है मेरे हिसाब से। वो हाँ, पशुओं के लिए एप्लीकेबल है। थोड़ा इसमें कॉमा वगैरह लगा के अगर होता तो वो सही हो जाता। वो देखो वैसे भी क्या है, अभी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था फॉरेन में। तो फॉरेन में उन्होंने क्या किया था, गायों से ज्यादा दूध लेने के लिए उनको मांस भक्षण कराया गया। तो काफी लंबा एक्सपेरिमेंट चला। तो थोड़ा बहुत तो वो गाय ग्रहण ग्रहण कर पाई। उससे ज्यादा उनको दिया गया तो पागल हो गई गाय। फिर कितनी गायों को उन्होंने मार डाला। ये सब बहुत किस्से चलते हैं। तो यहाँ खाली इतना कहने का अर्थ है, उसको भक्ष अवक्ष के चक्कर में ना पड़ करके इतना ही आप समझना कि जो पशु आदि हैं वो पशु किन्हीं कारणों से मनुष्य जाति के लिए जो है वो लाभ लाभ पहुंचाने वाले होते हैं, कुछ नहीं भी पहुंचाने वाले होते हैं। तो उनकी उस अपेक्षा से अनुकूल प्रतिकूल तो आप मान सकते हो, लेकिन उन्हें पूजनीय नहीं माना जा सकता, ये वो कहना चाहे, है ना। उन्हीं को उनमें कल्पना कर लेते हैं कि गाय माता मान लिया, एक सांड बड़ खड़ा कर दिया वहां पर, उसको घास रख दी, वो घास भी वो उसी की, और उसी का जो बैल है लोग उससे खरीद खरीद के और धर्मांध होकर के उसको पैसा दे रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे जो पशुओं में भगवान जैसी कल्पनाएं करना ये मिथ्यात्व में आता है। यहाँ तो अपन जो है, जो बहुत सारे जीव जो है हमारे अच्छे उत्कृष्ट श्रावक होते हैं उनको भी नहीं मानते, उनको भी पूजनीय नहीं ठहराते। तो आप पशुओं को आप पूजनीय कैसे मान रहे हो? कोई पीपल के पेड़ों को मानते हैं, उनकी रोज पूजन करने जाते हैं, आपने देखा वैष्णव समाज में है। तो वो वृक्ष तो वृक्ष ही है, उनको भली भांति समझना, वृक्ष हुए पशु हुए, उनके अपने स्वभाव है, अपने उनके हिसाब से। फिर लोगों ने उसमें साइंटिफिक जोड़ दिया कि साहब वो पीपल का पेड़ है, उसमें ऑक्सीजन बहुत पैदा होती है, इसलिए उसकी पूजन करने जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ऐसे हम ये उसमें पूजा अपने जैन समाज में भी चल रही है सर। क्या। जैन समाज ये पेड़ों की पूजा जो है, आप ये देखिए मानस मंदिर में, आप देखिए किस तरह से धागे बांधे जाते हैं, पेड़ों की पूजा की जाती है, वट वृक्ष की। हाँ हाँ। तो ये जैनियों के वो है। सो ऐसा कोई मानस मंदिर श्वेतांबर जैन का है सर। जैन तो जैन है सर। हाँ। कौन सा वो आगे मानस? क्या advice? नहीं पर सब इसमें से क्या बुराई है कि साइंस जो हिंदुओं ने इन सबको पूजनीय माना, क्योंकि जनता को इस सारी जनता को से कैसे बचाएं इसको, पेड़ वगैरह को या नदियों को दूषित होने से। तब उन्होंने इसको ऐसी संज्ञा दे दी, भाई इनको पूजा करो, जिससे कि जनता ओवरऑल इसको पूजा के हिसाब, देवता के हिसाब से पूजा करने लगी। तो तो ये इस तरह से उनको कन्विंस करना बेहतर था, मतलब उस चीज को फॉलो कराना बेहतर था। ललित जी, जैन सिद्धांत के अनुसार वो कुदेव है कि नहीं? क्या शुद्ध शुद्ध देव है? नहीं कुदेव, नहीं कुदेव वाली बात नहीं, आपने अपने अपने अलग है। अगर मतलब देखिए एक्चुअली इतनी सारी जनता है, मान लो बहुत सारे करोड़ों एक करोड़ों लोग हैं, सर आप सर जैन सिद्धांत के इसके तो जैनी लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को कैसे फॉलो करा लोगे? एक मिनट एक तो मिनट आप पूजा के हिसाब से करा दिया कि भाई पीपल पेड़ को पूजा करो, पानी को पूजा करो, जिससे कि लोग उसको दूषित न करें। एक मिनट, वो बात सही है। ये बात चल रही है हमारे जैन सिद्धांत की, आगम की। मिथ्यात्व को कैसे, हम मिथ्यात्व से कैसे दूर रहें? नहीं पर मुझे लगता है साहब इसको क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है इनका, क्योंकि इनको पूजा को, इन सबको पूजा करना है तो क्या बुराई है इसमें? अगर लोगों को, नहीं, जनता को ऐसा कह के मान लो उन्होंने फॉलो कराया तो अच्छी बात है ना सर इसका। देखिए हम तो अपनी बात करें, उनको क्या फॉलो करा है उसकी बात नहीं हो रही है। हमारे को एक तो जो उनका एक तरीका था। हम एक मिनट एक जो स्वाध्याय कर मिनट। रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे देखो लिए सुदेव है कुदेव है। पूजन बस नहीं, का। वो बात। एक मिनट शिवजन साहब एक मिनट जरा इनका सिस्टमेटिकली मैं जरा थोड़ा आंसर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, हमारे यहाँ तो एक एक पत्ती को तोड़ने में दोष बताया है। तो रोज तो पूजा की तो तोड़ते हो बात सर होगी, कि रोज हम तो अपन घास में भी मतलब हम चलते हैं, लोग सब एक्चुअली सब हम जो कहते हैं वैसा करते नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, पूजा अगर हम करना जैसा और जिनवाड़ी में उनकी लिखा है अगर हम वैसा फॉलो करें और फिर इन सबको क्रिटिसाइज करें तब ठीक है। नहीं नहीं, पूजा करें हाँ, और पूजा करने में और उनकी उनको जीवित रखने में दोनों में बहुत फर्क है। हमारा तो जो ध्येय है कि उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाया जाए, उसको परेशान नहीं किया जाए, उनकी पत्तियों को उनसे उखाड़ा नहीं जाए और उनको कुछ उसमें वो नहीं डाला जाए। हमारा तो ध्येय वो है। लेकिन हाँ, पूजा क्योंकि हम भगवान नहीं मानते उसमें, और हमको मालूम है, क्लैरिटी से मालूम है कि भगवान क्या है और क्या क्या उसमें है वो है, तो इसलिए हम उसकी पूजा नहीं करते हैं। बस इतना ही है फर्क, और ज्यादा कोई फर्क नहीं है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं कि पूज्य किसे कहते हैं। जो बेसिक परिभाषा चल रही है, जिसे हम भगवान के स्वरूप, यानी पूजन में इनका कोई भेद नहीं है। पूजन शब्द जो है उनके यहाँ इतना व्यापक है कि वही पूजन वो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की कर रहे हैं, और वैसे ही भक्ति भाव जो गाय सर्प आदि में रख रहे हैं, वहाँ कोई डिमार्केशन नहीं है।
तो वहां अगर आप किसी को श्रेष्ठ मानते हो, उनकी रख रखाव मानते हैं, तो उनका डिसिप्लिन करना एक अलग बात है। जैसे हमारे यहाँ एक डिसिप्लिन है कि अकारण वनस्पतियों को नहीं तोड़ना, उन्हें नहीं सताना, किसी भी तरह से उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, वो एक डिसिप्लिन का भाग है, पूजा का भाग नहीं है। तो यहाँ जो पूजन की बात चल रही है कि उनके यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो ईश्वर है या जिसे वो ईश्वर मानते हैं उसमें और इन पशुओं आदि में एक कॉमन पूजन का भाव रखना, वो मिथ्यात्व में आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप बोल रहे हो कि लोग फॉलो नहीं करते तो क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, ये उन्होंने एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको दर्शन बताया। या कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं फॉलो कर रहा है ये बात अलग है। यहाँ तो खाली दो दर्शनों के बीच में भेद बताया जा रहा है कि वो किसे पूज्य मानते हैं। जो पूज्य मानने योग्य तो एक सर्वज्ञ ही है, एक ईश्वर है, उनकी पूजन करना और बाकी लोगों की पूजन करना में बहुत अंतर है। लोग अपने घर में भी कहते हैं मैं अपने माँ बाप की पूजन करता हूँ, लेकिन वो पूजन का स्वरूप स्वरूप और देवा सर्वज्ञ की पूजन में फर्क है कि नहीं है। तो वहां वो उसको डिस्टिंक्टली लाना चाहते हैं कि वहां उन्होंने पूजन में कोई भेद ही नहीं रखा। कभी पीपल की पूजन करने लगे, कभी सर्प की पूजन करने लगे, कभी सर्प को ही मार डाला, ये उनके दर्शन में है। वो व्यक्ति विशेष की जो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं कि वो लोग ऐसा करते हैं और जो लोग जो हमारे जैन धर्म में है वो सब नहीं करते, ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो। जहां भी लोग इस तरह का करने करते पाए जाएं कि जो वास्तव में पूजनीय नहीं है उनको पूजनीय मान के करते हैं, चाहे वो जैन दर्शन में हो चाहे कहीं हो, वो एक फिलॉसफी बता रहे हैं कि सर्वज्ञ को छोड़ करके जो जीव हमारे अनुकूल हों, जो वस्तुएं हमारे अनुकूल हों या जो प्रतिकूल हों, उनमें पूज्य पूजक का भाव रखना तो सही नहीं है। खाली वो दर्शन की अपेक्षा से आपको बता रहे हैं। और वो दर्शन का फॉलो जैनियों भी कितने करते हैं नहीं करते हैं, वो बात थोड़ी। जब दर्शन की बात चलेगी तो अपन वो ये थोड़ी कहेंगे आप जो दो दर्शन क्यों बता रहे हो, आप तो जैन दर्शन वाले हो और आपके यहाँ ही लोग फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करना बात अलग है, लेकिन दर्शन तो दर्शन है ना, तो इसलिए उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये दो दर्शनों की बात चल रही है, उनमें पूज्य पूजक के हमारे यहाँ जैसे क्लैरिटी के साथ दर्शन में बताया गया है कि हमारा सिर्फ एक सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी वही हमारा पूज्य है। पंच परमेष्टि में भी यही गुण पाए जाते हैं, तो उसकी अपेक्षा से कंपेयर किया जा रहा है। उसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है कि उनकी धर्म की क्यों वो कर, धर्म की जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं के ऊपर में कंपेयर किया जाता है, लॉजिकली बताया जा रहा है कि आप किसको कर रहे हो, कौन सा जो वास्तव में सही है, जहाँ सही है उसको सही ठहराए। ठीक है सर, तो चलो अपन आगे चलते हैं। अग्नि पवन जलादि को देव ठहराकर पूज्य कहते हैं, वृक्षादि को युक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं, उसमें कोई युक्ति डाल देते हैं। बहुत क्या कहें, पुरुष लिंग नाम सहित जो हो उनमें ब्रह्म की कल्पना करते हैं, और स्त्रीलिंग नाम सहित हो उनमें माया की कल्पना करके अनेक वस्तुओं का पूजन ठहराते हैं। इनके पूजने से क्या होगा, सो कुछ विचार नहीं है। किस लिए पूजन कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमारे जो पूजन के लिए कोई ना कोई उसके पीछे हमारा कारण होता है। कि जो लोक में जो देवी देवताओं को पूजते हैं तो उनसे लौकिक साधन की जो है वो प्राप्ति होती है, ऐसा मान करके करते हैं। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग अभ्यंतर देव आदि की पूजन करते हैं, तो अज्ञानतावश ये मान करके कि इनके द्वारा हमें बहुत सारी सुखद सामग्रियों का, भोग सामग्रियों की प्राप्ति होगी, इसलिए करते हैं पूजन। लेकिन बहुत सारी जो एकदम सर्वथा निरर्थक पूजन है, जैसे ये बताया पशुओं की है, सर्पों की है, इस तरह की जो पूजन करके या पेड़ों की है, उनको ये वो डायरेक्ट कुछ देते हुए दिखाई भी नहीं देते। तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल तार्किक बुद्धि से देखा जाए तो वहां से कुछ प्राप्ति भी नहीं है, और ईश्वर की भक्ति में और उनकी भक्ति में कोई अंतर न डालते हुए उनको भी पूजन करना कहते हैं। अब देखो वो जो सावन के मास में बहुत सारी अभी जो स्त्रियां थाली सजा सजा के जाएंगी और वो वृक्ष के नीचे जाकर वृक्ष की पूजन करते हैं, और किसकी पूजन करते हैं और क्या प्राप्ति के लिए करते हैं और कैसे भाव धारण करना है, कुछ निश्चित नहीं है। खाली वो बाह्य सामग्री से पूजन करने को ही सामूहिक पूजा कहते हैं। तो वहां हम कंपेयर किससे कर रहे हैं कि वास्तव में पूजन किसे कहते हैं, पूजा के भाव कैसे होते हैं, उसमें जो हमारा पूज्य है उसमें क्या गुण होना चाहिए, बिना इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिस किसी को भी पूजने लायक नहीं मानना। ये हमारी सर फिलॉसफी होता है। सर, यहाँ पर ये पुरुष लुंगी नाम सहित इसका क्या मतलब है? हाँ, जिनके जिनके नाम पुरुष वाले हैं, स्त्री नाम वाले हैं, जैसे लक्ष्मी है, सरस्वती है, या जैसे सीता है, उन सबको वो माया मानते हैं, और पुरुषों को ब्रह्मा की कल्पना करते हैं। जो पुरुष वाले जो नाम हैं, उनमें वो उनमें रहने वाले सभी जीव जो वो ब्रह्म के स्वरूप वाले हैं, स्त्री नाम वाले सारे वो माया में आते हैं, ऐसा वो मानते हैं। लिखा है एक ना बत, आगे में।
मतलब इसका बहुत तो क्या कहें, हाँ, एक मिनट, बहुत क्या कहें, पुरुष लिंग नाम सहित जो हो एक उनमें मिनट। ब्रह्म, पूरी बात तो सुन लो। पुरुष लिंग नाम सहित जो हो उनमें ब्रह्म की कल्पना करते हैं, और स्त्री लिंग नाम सहित हो उनमें माया की कल्पना करके अनेक वस्तुओं का पूजन ठहराते हैं। इनके पूजने से क्या होगा, सो कुछ विचार नहीं है, झूठे लौकिक प्रयोजन के कारण ठहराकर जगत को भ्रमाते हैं। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था, ये जो ब्रह्म की कल्पना के ऊपर और स्त्री के ऊपर जो माया की कल्पना के ऊपर तो काफी विवेचन पीछे किया जा चुका है। हाँ हाँ फिर यहाँ स्पेसिफिक ये स्टेंजा जो दिया है, हाँ। पुरुष नाम सहित और ये स्त्री नाम सहित, मतलब इसका ये कंक्लूडिंग पार्ट है या कुछ इसका और मीनिंग है? नहीं, वो कुछ चीजें रिपीट भी हुई हैं जगह जगह पे, कहीं कहीं अच्छा। रिपीट हुई हैं, ओके। हाँ। इनके पूजने से क्या होगा, सो कुछ विचार नहीं है, झूठे लौकिक प्रयोजन के कारण ठहराकर जगत को भ्रमाते हैं। हाँ, तथा वे कहते हैं, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि अब गाय और बैल में आप डिस्टिंक्शन करेंगे, तो पशुओं में ही बता रहा हूं मैं, वो पशुओं में डिस्टिंक्शन किस लिए करते हैं कि गाय से दूध मिलता है, लेकिन जो बैल है उससे दूध नहीं मिलता। तो गाय को तो गाय माता माता कहा जाता है, गौ माता, लेकिन बैल को पिता नहीं कहा जाता, है ना। तो वो जो उनका जो कल्पनाएं हैं, उनसे होने वाले लाभ के कारण में उनको माता आदि कहा जाता है, और उस रूप में उसको पूजा जाता है। तो पूजने का अर्थ खाली क्या है कि हमारे उन पशु विशेष के प्रति विशेष लगाव है, विशेष उनके प्रति आदर का भाव है। लेकिन अब आज आप देखेंगे तो वो, जब तक वो दूध देती है गाय तब तक तो उनको रखते हैं, उसके बाद बूचड़ खाने में बेच देते हैं, और सड़क पे पड़ी रहती है, कहीं कहीं चली जाती हैं। उनकी जो दिवाली वगैरह पे आपने देखा, उनको डराया जाता है, कहीं उनके ऊपर बदन पे कुछ वो दागा जाता है, निशान लगाए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। तो वहां उनके प्रति दया का भाव भी नहीं है, बस स्वार्थ है। इनसे माध्यम से हमें दूध आदि की प्राप्ति होती है, इसलिए उनको विशेष दर्जा देने के लिए कहीं अपन भावावेश वश उनको माता कह देते हैं। लेकिन वैसे एक जो, बात कहूँ क्या? हाँ कहूँ कुछ? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बैल जो है ये बनाया जाता है, बैल पैदा नहीं होता। पैदा तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। गाय पैदा होती है और पुल्लिंग में सांड पैदा होता है। जिसकी जो जिसकी पूजा होती है वो सांड है ना, वो किस हिसाब से जो क्या कहलाता है, वो जो पूजते हैं उनको, वो, हाँ, वो कहलाता है ना वो। तो एक बैल नादिया, तो नादिया बनाया कहते हैं जाता है। शायद, नादिया मैं कहते हैं क्या उसको। कहना चाह रहा हूँ, बैल तो बनाया जाता है, इसलिए बैल को उसको एक एक उदाहरण में देने का मेरा मतलब नहीं नहीं, नेचुरल नहीं है ना वो। वो सांड हो या बैल हो, मतलब सांड की तो जैसा, पूजा होती है। जैसा गाय को जितना वो दर्जा दिया जाता है, उसकी दूध की महत्ता को देखते हुए, वैसा जो है उसकी महत्ता उसकी नहीं मानी जाती। वो चाहे सर, सांड ही हो चाहे बैल हो, नहीं वो, भाई, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। सांड हाँ जो होता है वो तो वो नादिया 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 तो हाँ सांड कहलाता है। हाँ हाँ, तो बाबूजी, नादिया की तो पूजा बहुत ज्यादा बाबूजी, इम्पोर्टेंस है, वो इससे भी ऐसा, ज्यादा है। बाबूजी ऐसा है, हाँ जी 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 शंकर जी के मंदिर के सामने नंदी बैठता है। जी 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 जी। नंदी वो सांड होता है, हाँ जी जी। और उसी के स्वरूप को नादिया के रूप में ये पूछते हैं। हाँ तो जी, हाँ जी, तो मेरा मतलब क्या, वो इसकी ज्यादा पूजा होती है। देखिए, नादिया की उत्पत्ति वहां से हुई है। शंकर जी के सामने जैसे गणेश जी के सामने चूहा का उत्पत्ति होती है, हाँ उसी तरह शंकर जी के मंदिर के सामने नंदी बैठता है। नंदी वो सांड होता है, तो वो इसलिए उनका उसकी पूजा चरण होती है। चरण चिन्ह जैसा उसका जो है प्रतीक स्वरूप यस, उसको माना जाता है। यस, यस। और गाय का जो स्वरूप बताया जैस के सामने, उसकी दूध की महत्ता से, उसकी पवित्रता की महत्ता से उसको क्या कहते हैं, पूजा जाता है। ये दोनों विशेष चीजें। रूप से, हाँ, ये, उसे गौ माता कहा जाता है, गौ माता। लेकिन यस। सांड वगैरह को जो है बैल, बैल पिता नहीं कहते और भैंस माता भी तो कहते हैं, भैंस भी दूध देती है। हैं। भैंस भी दूध देती है ना। हाँ, तो भैंस को भी नहीं कहते माता। भैंस तो माता नहीं कहलाती। भैंस माता क्यों नहीं कहते? नहीं, वो देखो, गाय, गाय के बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे उसका गोबर भी, उसका
मूत्र भी उसकी कई सारी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हैं। मतलब उनके जैसे गाय के जो मूत्र से जो खाद वगैरह बनती है या जो कुछ भी होती है, औषधि वो भी होती है, काफी उपयोगी औषधि। होती है। और उसका जो पर्टिकुलर जो उसकी खाद है वो भी बहुत उपयोगी होती है। तो इस वजह से कि उसका जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसलिए उसको ज्यादा महत्ता है। बस वही बात। फिर बच्चों का पोषण उससे होता है, उसके दूध से, इसलिए उसको एक माता की संज्ञा भी दे दी गई। हाँ, एनीवे, जो दूध है इसमें, जो गाय का दूध में और भैंस के दूध में सबको मालूम ही है फर्क, कि गाय का दूध बहुत पौष्टिक और इस तरीके से होता है कि वो आदमी के मस्तिष्क को तैयार करता है, अब जबकि मेडिसिनल, भैंस का दूध आदमी के शरीर को बलिष्ठ करता है। उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है गाय के दूध में। हाँ, हाँ। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि इन इन पशुओं से, कुछ पशुओं से विशेष चीजों की प्राप्ति होती है। तो मनुष्यों ने उनको उस प्रकार का विशेष दर्जा दे करके उनको थोड़ा एक डिसिप्लिन रखा उनके प्रति, उनको संभालने का, उनका पालने का। पालतू पशुओं में विशेष गाय भैंस ही आते हैं। तो वहां तक तो ठीक है कि आप विशेष उनकी सुरक्षा करें, जैसे हमारे अभी गौशालाएं आदि लोगों ने खोली हुई हैं सुरक्षा के हिसाब से। लेकिन उनको ऐसा पूज्य मानना कि वहाँ पूजन पूजन के जो उसमें कोई अलग भेद नहीं है, पूजन शब्द को ही अलग अलग प्रयोग में नहीं आता वहां पर। तो वो बोल रहे हैं कि उनको कम से कम जो आपके आराध्य देव हैं उनके समकक्ष तो मत मानिए, कि वहां आपने स्वार्थवश वो रिश्ते किए हैं, और जहाँ पारलौकिक बात चल रही है वो पूजन अलग है। तो ऐसा भेद वहां नहीं होता है, ये उन्होंने पंडित जी ने लाने की कोशिश की। तथा वे कहते हैं, देखो लिखा है ना, झूठे प्रयोजन, झूठे लौकिक प्रयोजन के कारण ठहराकर जगत को भ्रमाते हैं। फिर तथा वे कहते हैं कि विधाता शरीर को गढ़ता है और यम मारता है, मरते समय यम के दूध लेने आते हैं, मरने के पश्चात मार्ग में बहुत काल लगता है, तथा वहां पुण्य पाप का लेखा करते हैं और वहां दंडाधिक देते हैं। है ना, बहुत सारी कहानी सुनी होगी कि वो यमदूत उसे लेकर के चले, और वो वहां रास्ते में उन्हें उन्हें कहानी सुनाई, और रास्ते में ये मिले, मार्ग में ये मिले, ऐसा लंबा यात्रा पे निकले जैसे। फिर कभी बोलते हैं कि वो यम के दूत आए, उनसे गलत फहमी हो गई, किसी गलत के लेने थे प्राण को, किसी और के ले लिए, उसी नाम का था। बाद में उनको अपनी गलती समझ में आई तो फिर उसको छोड़ दिया। ऐसी कितनी सारी भ्रामक कथाएं हैं। जबकि हमारे यहाँ क्या बताया मृत्यु का स्वरूप, कि जो ज्यादा से ज्यादा 3 समय में वो जीव अपने नई पर्याय में पहुंच जाता है। और समय की समय सबसे छोटी यूनिट मतलब होती है। ऐसे एक्चुअल किस्से तो हैं जबकि आदमी को डेड डिक्लेयर किया और कुछ समय बाद वो जिंदा हो गया। नहीं, उसका कारण ये है, देखो हमारे यहाँ तो सबके कारण है कि वो जो डेड डिक्लेयर किया, वो डेड डिक्लेयर क्या किया, जैसे किसी को सर्प जब काटता है तो सर्प से उसके जो प्राण है वो कहते हैं ब्रह्मांड में चढ़ जाते हैं, तो बाकी के सारे अंग उसके ऐसे हो जाते हैं, शून्य मृतक तुल्य हो जाते हैं। तो जो आत्मा के जो प्रदेश हैं, अगर आप उसको अपने शास्त्रीय भाषा में समझें तो उन किन्हीं घटनाओं के फलस्वरूप आत्मा के प्रदेश सिकुड़ सिकुड़ करके एक अंग विशेष में केंद्रित हो जाते हैं, और बाकी शरीर जो है वो निश्चल हो जाता है। तो जिससे जब टेस्टिंग करते हैं लोग तो उनको ये भ्रम हो जाता है कि ये मर गया। लेकिन आयु बाकी होने के कारण से वो थोड़े से व्यवधान के बाद में वो वापस से आत्म प्रदेश फिर से शरीर में फैल जाते हैं, और वो जीव जीवंत होता हुआ दिखाई देता। वो मरा नहीं था, उसकी आयु अभी बाकी थी। तो इस बात को सब लोग समझ नहीं पाते आजकल। वो मोटे मोटे स्केल पे ही आप समझ सकते हैं ना, सूक्ष्म लोग का तो अभी आप स्टेथोस्कोप आदि से पता लगा नहीं सकते। तो ऐसा है वो। बाकी ऐसा नहीं कि हम के दूत आ गए और वो भ्रमित हो गए और वो गलती से किसी और को ले गए और फिर वो वहां जिंदा हो गया, ये सब जो है वो भ्रम वाली बात है। तो बोल रहे हैं कि वहां पुण्य पाप का लेखा करते हैं। वो चित्रगुप्त होता है ना, उनके यहाँ बताया गया कि चित्रगुप्त रजिस्टर लेके बैठा हुआ है, वो सबका पुण्य पाप का हिसाब किताब लिखता है। और जब वो उनके सामने उन जीवों को लाया जाता है, यमराज लेके पहुंचते हैं, तो वो अपना खाता वही देखता है, बताता है इनके कितने पुण्य है कितने पाप है। तो वो हिसाब कर देता है कि अगर पुण्य का ज्यादा वो पैमाना है तो पहले उसको स्वर्गों में भेज देता है, फिर उसके बाद में जो बचे हुए पापों को भोगना है तो फिर नरक भेज देता है। ऐसी तरह तरह का उन्होंने बना रखा है ये नाटक। तो बोल रहे हैं तथा वहां पुण्य पाप का लेखा करते हैं और वहां दंडाधिक देते हैं, सो यह कल्पित झूठी युक्ति है। जीव तो प्रति समय अनंत उपजते मरते हैं, उनका युगपत ऐसा होना कैसे संभव है ना। प्रति समय मरते हैं ना, उपजते मरते हैं, बहुत सारे हैं और सब अलग अलग हैं। कि जैसे कि एक विशेष काल में जो है मछलियां अंडे देती हैं, तो विशेष मछलियों की उत्पत्ति होती है। उसका कारण क्या है,
और किसी और विशेष, कभी एक टिड्डी दल आ जाते हैं एक के साथ एक। तो वो बहुत सारे जीवों के ऐसे समूह के रूप से उन जीवों के उसी तरह के भाव होते हैं, उसी जाति के होते हैं, उन जातियों में वो उत्पन्न होते हैं। और उनकी उत्पत्ति का काल बाई चांस वो सब सिंक्रोनाइज होकर के एक ही ऐसा होता है जिस काल में वो उत्पन्न होते हैं। प्रकृति की व्यवस्था है। तो बोले जीव तो प्रति समय अनंत उपजते मरते हैं, उनका युगपत ऐसा होना कैसे संभव है। और इस प्रकार मानने का कोई कारण भी भाषित नहीं होता कि वो अलग अलग टाइम में जो उनको मरते हैं, और उनको मारने वाला कोई यमराज है, कोई यमराज एक साथ उनको मार डालता है, तो ऐसा नहीं है। तो एक साथ तो कोई मरते भी नहीं, सबके अलग अलग जो है, सब आयु कर्म का जब होता है तब उनका मरण होता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं ऐसा कोई यम की कल्पना करना वो खोटी मान्यता है। और जीव अपने अपने, हर पल जीव जन्म भी ले रहे हैं और हर पल जीव मर भी रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि सामूहिक रूप से ही मर रहे हो, एक ही बार में मर रहे हो। ये बात अलग है कि बहुत सारे जीवों का ऐसा एक साथ कर्म का उदय होता है। जैसे अभी कोई प्रलय, ये अपना अग्निकांड हो गया तो बहुत सारे अग्नि में जल के मर गए, या बहुत सारे बाढ़ आ गई तो बहुत सारे जीव एक साथ मर गए, ज्वालामुखी फट गया तो बहुत सारे, जैसे प्राकृतिक कैलमिनिटी जिन्हें अपन कहते हैं, वो वास्तव में उन जीवों का उन्हीं निमित्त से देह का वियोग होना लिखा होता है। इस तरह की घटनाएं तब होती हैं। इस प्रकार मानने का कोई कारण भी भाषित नहीं होता, तथा वे मरने के पश्चात श्रद्धा अधिक से उसका भला होना कहते हैं। सो जीवित दशा तो किसी के पुण्य पाप द्वारा कोई सुखी दुखी होता दिखाई नहीं देता। मरने के बाद में कैसे होगा। अपन श्राद्ध श्राद्ध वगैरह करते हैं ना, इनमें तर्पण करते हैं उनका, वो बना करके वो क्या बोलते हैं उसको, पिंड पिंड दान वगैरह करते हैं गया में, और इस बहुत सारी जगह करते हैं, त्र्यंबकेश्वर में कहीं करते हैं। तो वो ये कल्पना करते हैं कि जो जीव मर गए हैं, हमारे पुरखे जो मर गए हैं, उनको यहाँ बैठे बैठे हम उनको श्राद्ध करके उनको सुख पहुंचा सकते हैं। इस भाव से वो सब करते हैं, और बीच में वो पंडे वंडे उनको लूटते रहते हैं। वो खुशी खुशी उतना दान करके, उतना पैसा खुद से कर्जा लेके लेके करते हैं। तो बोलते हैं कि जीते जी भी अगर आप किसी का भला करना चाहो, कि आप भोजन करो और सामने वाले का पेट भर जाए, तो वो जीते जी ही नहीं होता। और मरने के बाद तो कैसे होगा। दूसरा, जीते जी तो हमने अपने माता पिता की सेवा की नहीं, मरने के बाद में उनका पिंडदान करके उन्हें सुख पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं तथा वे मरने के पश्चात श्राद्धादिक से उसका भला होना कहते हैं। सो जीवित दशा तो किसी के पुण्य पाप द्वारा कोई सुखी दुखी होता दिखाई नहीं देता। मैं अपना पुण्य आपको नहीं पहुंचा सकता, मैं अपना पाप आपको नहीं पहुंचा सकता। हर जीव अपने अपने पुण्य पाप से स्वयं ही सुखी दुखी होता है। तो मरने के बाद में कैसे होगा, यह युक्ति मनुष्यों को भ्रमित करके अपना लोभ साधने के अर्थ बनाई है ना। आप अभी भी चले जाओ, देखो हम वहाँ गए थे ओंकारेश्वर, बाबूजी और हम सब ये गए थे वहां पर। तो एल के जैन साहब भी थे, बहुत सारे उनके पीछे पड़ने भी लग गए थे कि मैं आपका ये सब करवा देता हूँ, ये इनका अभिषेक करा दूंगा, ये करवा दूंगा, दान करवा दूंगा, इसमें आपको ये लाभ होगा। तो क्या है कि हम जगत के जो भोले जीव हैं, उनको लगता है कि थोड़े से पैसे ही तो खर्च करना है, इससे हमको बहुत सारा लाभ हो जाएगा, हमारे सांसारिक जो बाधाएं वो हट जाएंगी, और आगे चल के हमें स्वर्ग आदि भी मिल जाएगा। तो इन भाव से वो भोले जीव उनके उसमें आते रहते हैं, और वो उन पैसा इकट्ठा करके क्या करते हैं, वो व्यसनों में लगाते हैं। तो अगर ये बात हमको ना बताई जाए कि कौन कुगुरु है कौन सुगुरु है, तो जैन कुल में जन्म लेने वाले भी कोई अभेद्य थोड़ी होते हैं, वो भी बातों में आ जाते हैं, उन्हें भी स्वार्थ सिद्धि चाहिए अपनी, जब तक कि वो पूरे मर्म को ना समझें। और वो भोले प्राणी उन सब की बातों में आकर के न केवल धन आदि से अपने आप को वंचित कर लेते हैं, बल्कि धन उनकी झोली में डाल देते हैं जो सप्त व्यसनी होते हैं। और मिलता जुलता कुछ नहीं है, मिथ्यात्व का खोटा भाव करने से नवीन बंध भी होता है। तो फिर देखो आगे क्या लिखा है, कीड़ी पतंगा सिंहादिक जीव भी तो उपजते मरते हैं, उनका तो प्रलय के जीव ठहराते हैं। उनको वो कौन से जीव ठहराते हैं कि प्रलय के फलस्वरूप वो जो उनका जन्म मरण होता है। परंतु जिस प्रकार मनुष्य आदि के जन्म मरण होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार उनके भी होते देखे जाते हैं। वो कोई अलग थोड़ी है कि प्रलय में मरेंगे या प्रलय से उत्पन्न होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो सामान्य जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, मनुष्य तिरंज सब आदि जो है अपने अपने उस काल में मरते हुए अपनी आयु के हिसाब से मरते हैं। उसी प्रकार उनके होते देखा जाता है, झूठी कल्पना करने से क्या सिद्धि है।
देखो ये जो अपना है ना ब्रह्म कुमारीज में वो क्या मानते हैं, आप उनकी थ्योरी सुनोगे तो काफी दूर तक आपको लगेगा कि जैसे जैन धर्म में बताया बिल्कुल वैसा ही, कषायों के बारे में, उनसे दूर रहने के बारे में बहुत आगे तक की बातें बहुत अच्छे से बताई जाती हैं। फिर मैंने एक तो बताया था कि वो आगे चल के आप देखोगे तो वो बोलते हैं कि हम सब जो है बैटरी, एक महा बैटरी से जुड़े हुए हैं, जिनको हम नारायण कहते हैं या श्री कृष्ण कहते हैं, उनसे जुड़ी हुई है। और दूसरा वो जो कहते हैं कि मनुष्य तो जो है वो गिनती के हैं, जो मनुष्य पर्याय में जो जीव हैं वो गिनती के हैं, और जो पशु आदि होते हैं वो अलग ही जाति होती है, उनका कभी आपस में एक्सचेंज नहीं होता। मनुष्य कभी तिरंज नहीं बनते, तिरंज कभी मनुष्य नहीं बनते, उनकी अलग जाति है, इनकी अलग जाति है। इस पर से ऐसा उनके यहाँ बताया जाता है। तो ये यहाँ पर उन्होंने दिया है कि कीड़ी पतंगा सिंगादिक जीव भी तो उपजते मरते हैं, उनको तो प्रलय के जीव ठहराते हैं, परंतु जिस प्रकार मनुष्य आदि के जन्म मरण होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार उनके होते देखे जाते हैं। झूठी कल्पना करने से क्या सिद्धि है। देखो उन्होंने झूठी कल्पनाएं क्यों की, ये मैं आपको बताऊं। क्योंकि क्या है कि जब कोई भी अपन फिनोमेना साइंस साइंस में देखते हैं कि ये कैसे घटित हो रहा है, तो फिर अपन उसके कुछ नई नई थ्योरी बनाते हैं। जैसे न्यूटन ने वो सेब का देखा कि सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, सेब का अर्थ मतलब जो भी चीजें गिरती हैं ऊपर से नीचे क्यों गिरती हैं, तो उसने एक फिलॉसफी बनाई कि इसका कारण अवश्य ऐसा होता होगा कि यहाँ कोई चुंबक होगा जिसके कारण से ऊपर से नीचे गिरते हैं। तो उसने इस फिनोमेना को खोजने के लिए एक थ्योरी बनाई। उसी प्रकार से जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, उस फिलॉसफी को जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी फिलॉसफीज बनाई। वो फिलॉसफीज के अनुसार उनको समझ में जो आया वो फिलॉसफी हो गई। तो उसमें क्या क्या गलतियां हैं, जब आप सिद्ध करते हो कोई भी थ्योरम, जब सिद्ध करते हो तो उसमें आप अपने तर्क द्वारा बताते हो कि उसमें क्या कमी है या वो पूरी तरह से सही क्यों नहीं है, तो सही क्या होना चाहिए, तो उसमें करेक्शन क्या होना चाहिए। ऐसा सब लोग सदा काल से करते चले आए। जैसे वो गैलीलियो था, उसने पहले बताया था ये चांद सितारे और ये सब जो है वो पूरा उस गैलेक्सी के बारे में बताया। तो उसको उस टाइम में लोगों की ऐसी मान्यता थी नहीं, वो तो ईसा मसीह को ही मानते थे, वही सब कुछ करने वाले हैं। तो उन्होंने उसको फांसी पे चढ़ा दिया, इसकी मान्यताएं गलत है। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि इसने जो गैलेक्सी के बारे में बताया तो वो सही है। तो हर एक व्यक्तियों ने हर एक समय में अपने अपने हिसाब से जो मान्यताएं बनाई वो मत कहलाने लगे। उसमें उन्होंने, कुछ लोगों ने जानबूझ करके अपनी जो पोजीशन थी उसको अच्छा बनाने के लिए एक महंत बन गए, उन्होंने उन लोगों को ऐसी वैसी थ्योरी बना के दी। कुछ फ्योर थ्योरी अपने आप बन गई और बीच बीच में कुछ अपभ्रंश डाल दिए, किसी ने कुछ नई चीज जोड़ दी, किसी ने पुरानी निकाल दी। ऐसे करके वो जो 363 जो मत बने हैं, उनमें संसार में होने वाली घटनाओं को पिरो करके एक उन्होंने एक मान्यता के रूप में उसको मत का नाम दिया। तो यहाँ पंडित जी का कहना ये है, जितनी जितनी मुख्य रूप से आज भी धारणाएं चल रही हैं, उनमें क्या क्या कमियां हैं, उनमें क्या क्या मान्यताएं हैं, उनसे हमें बचा करके कैसे सही मार्ग में सही थ्योरी में स्थापित करना है, इस भाव से वो ये सब बातें बता। ना तो उनका उनके प्रति द्वेष है, और ना ही जो है वो जिन्होंने वो थ्योरी बनाई थी उनमें से एक व्यक्ति नहीं था, कई कई लोग बीच बीच में जुड़ते रहे, उन्होंने कुछ अपभ्रंश बना दिए, कुछ कुछ कर दिया। हमारे यहाँ जैन थ्योरी में भी बहुत सारे लोग करते रहते हैं, उलट फेर कर दिया, कुछ और जो है रिचुअल्स बना दिए, कुछ जोड़ दिए, कुछ घटा दिए। तो लेकिन जो आगम के जानकार हैं, जिन्हें बेसिक जो है ये बात मालूम है कि हमें वीतरागी धर्म को ही प्रतिष्ठित करना है, उसी को प्रेरित करना है, तो ये इनके इन प्रकार हैं, वो उसमें से ढूंढ करके जो रागी द्वेषी परिणाम वाले हैं, पद्धतियां हैं, उनको निकाल देते हैं। लेकिन सब निकाल नहीं पाते, इसलिए बहुत सारे इसके शिकार आज भी बने हुए हैं। तो यहाँ तो खाली जो पूर्ण रूप से जो राग और द्वेष से भरी हुई जो फिलॉसफीज है उनको हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे हम अगर कहीं भी भ्रमित हैं तो हमारे भ्रम का निराकरण हो जाए। तो तथा वे शास्त्रों में कथादिक का निरूपण करते हैं, वहां विचार करने पर विरुद्ध भाषित होता है ना, उनकी बहुत सारी कथाएं चलती हैं, वो कथाएं भी मैं आपको बताऊंगा। तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते हैं, सो वहां बड़े जीव उनका होम करते हैं, बड़े जीवों का अग्नि आदि का महा आरंभ करते हैं, वहां जीव घात होता है, सो उन्हीं के शास्त्रों में व लोक में हिंसा का निषेध भी है, परंतु ऐसे निर्दय हैं
कि कुछ गिनते नहीं है, और कहते हैं ये यज्ञार्थ पशवः सृष्टा। उन्होंने संस्कृत के बहुत सारे ऐसे श्लोक भी बना लिए हैं जिन्हें वो जस्टिफाई करते हैं जिनसे। क्या लिखा है? यज्ञार्थम पशवः सृष्टा, इस यज्ञ के ही अर्थ पशु बनाए हैं, वहां घात करने का कोई दोष नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बना करके और उनको जस्टिफाई करते हैं। तथा मेघादिक का होना, शत्रु आदि का विनष्ट होना इत्यादि फल बतलाकर अपने लोभ के अर्थ राजादिकों को भ्रमित करते हैं। राजाओं से क्या कहते हैं कि आप हमसे यज्ञ करवाओ, और ये जो है हम जो मेघ आदि हैं जो, वो किस लिए आए हैं? मेघ आदि जो है जब कहते हैं देखो हमने जो यज्ञ किया, हमने जो किया, तो ये जहाँ बारिश नहीं हो रही थी बारिश होने लगी, मेघ आदि आ गए, सब हो गया। तो वो वास्तव में क्या होता है कि वो एक निमित्त संयोग होते हैं। निमित्तों के द्वारा लोग देख करके बता देते हैं, पहले भी बताते थे निमित्त देख के। बहुत सारे तो निमित्त के जो जानकार होते हैं, प्रकृति में ही वो सब निमित्त होता है, लेकिन उनके जो लक्षण होते हैं उनके जानकार बहुत कम लोग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि मंगलवारी होए दिवारी, हंसे किसान रोए व्यापारी। तो क्या किया कि बहुत दिन तक लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब भी मंगलवार की दिवाली होती थी तो किसान ज्यादा सुखी होते थे, समृद्ध होते थे उस काल में, और व्यापारी लोगों को उतना लाभ होता नहीं था। तो ये ऑब्जर्वेशन के बल पर उन्होंने एक ये पहेली बनाई। फिर और बताया, शुक्रवारी बादरी रहे शनिश्चर छाए, तो यो भाखे भड्डरी की बिन बरसे नहीं जाए। एक भड्डरी नाम के कवि हुए बहुत बड़े, जो हमारे कोर्स में भी थे। तो उनकी बहुत सारी लोकोक्तियां थी कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर शुक्रवार को कोई बादल आ जाए और वो शनिवार तक छाए रहे तो बिना बरसे जाते नहीं। तो ये सब जो है ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये लोकोक्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें हम निमित्त ज्ञानी कहते हैं। उन ज्ञान के आधार पर वो बहुत सारी जो है चीजें बताते हैं। तो उसमें अपन क्या करते हैं, जो निमित्त ज्ञानी होता है उसको अपन पूजने लगते हैं, करे इनको को बहुत ज्ञान है, और ऐसा पूछते हैं उनको भगवान ही मानने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन झांसे में मत आना, ये छोटी छोटी विद्याएं हैं, ये विद्याएं सर्वज्ञ वाली विद्याएं नहीं। मेघादिक का होना, शत्रु आदि का विनष्ट होना इत्यादि फल बतलाकर अपने लोभ के अर्थ राजादिकों को भ्रमित करते हैं। राजा से कहते हैं कि तुम ये सच करो, ये पूजन करोगे तो तुम्हें ये फायदा फायदा मिल जाएगा, इस तरह से भ्रमित करते हैं, और उनको फल उनको इनाम आदि मिलते रहते हैं। सो कोई विष से जीवित होना कहे तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, उसी प्रकार हिंसा करने से धर्म और कार्य सिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। वो आपने वो पढ़ा ना 10 लक्षण पूजन में। हाँ, बच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गयो। तो वो प्रसिद्ध कहानी है ना, जिसमें वो राजपुत्र जो है उसने गलत कह दिया था कि अजमाने बकरा। तो उन्होंने बोला कि वो जो नारद थे, वो उस समय नारद मतलब उस पोस्ट वाले नहीं थे, वो नारद नाम का एक व्यक्ति था जो कि वो सही वस्तु को स्वरूप जानता था। उसने कहा कि अजमाने बकरा नहीं होता, अजमाने जौ होता है। तो वो उसके ऊपर विवाद छिड़ गया था, और चूंकि वो राजपुत्र का जो है वो दोस्त था जिसने कहा था बस कि अजमाने जो बकरा होता है, तो कहीं इतने बकरे ना आहुति दी जाए, इस भय से उन्होंने कहा कि आप उसका सही अर्थ बताओ, अजमाने बकरा नहीं होता, अजमाने जो होता है। लेकिन राजा को भी उन्होंने अपने तरफ, राजपुत्र को अपनी तरफ कर लिया था, तो उन्होंने भी कह दिया कि जैसा ये कहे वैसा सही। तो फिर उनका सिंहासन धस गया। तो सब प्रसिद्ध कहानी है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर जो है उन पशुओं को ऐसा मान लिया जाए कि वो यज्ञ के लिए बनाए गए हैं, तो उनकी कितनी हिंसा होने लगेगी। इसलिए वस्तु का सही अर्थ बता करके लोगों को गुमराह होने से बचाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कोई कहे कि हिंसा से लाभ होगा, इतने पशुओं को मारोगे तो आपको लाभ होगा। अभी आपने वो पाकिस्तान का सुना ना, वो इमरान खान की जो वाइफ थी बुशरा बेगम, उसने ट्रक भर भर करके मुर्गियों को जलाया, और वो कुछ तांत्रिक विद्या सिद्ध करने के लिए, इमरान को जिताने के लिए। आपने सुना होगा। तो कह रहे हैं कि जीवों को ऐसा भ्रमित करके, उनको लाभ का लोभ दिखा करके, और कितने पशुओं की हिंसा कराई जाती है, ऐसा धर्म के माध्यम से बताया गया। तो उनसे बचना। वो बोल रहे हैं, सो कोई विष से जीवित होना चाहे तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है,
उसी प्रकार हिंसा करने से धर्म और कार्य सिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परंतु जिनकी हिंसा करना कहा, उनकी तो कुछ शक्ति है नहीं। आपने बकरे पकड़ लाए, आपने कुछ भी उनकी होम दिया, तो वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। किसी को उनकी पीड़ा नहीं है, उन मूक बधिर पशुओं की किसी को दया नहीं। यदि किसी शक्तिवान व इष्ट का होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता। किसी ने कहा कि शेर को पकड़ के लाओ और उसका जो है बलि दे दो, तो उनको मालूम है कि शेर को पकड़ने में हम ही मारे जाएंगे। तो बोल रहे हैं जो मूक बधिर लाचार पशु हैं, उनको पकड़ पकड़ के होम देते रहते हैं। कहीं मुर्गे की होम दे दिया, कहीं बकरे को चढ़ा दिया। पाप का भय नहीं है, इसलिए पापी दुर्बल के घातक होकर अपने लोभ के अर्थ अपना व अन्य का बुरा करने में तत्पर हुए हैं। इतने बकरे जो है वो होमते हैं, जो को बकरा ईद वगैरह आती है उसमें मार डालते हैं। कोई जो है वो मुर्गे मुर्गियों की जो है वो चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ तो आटे का मुर्गा बना करके उसकी बलि देने की एक कहानी आती है कि आटे का मुर्गा बनाकर किसी ने बलि दी थी तो सीधा नरक गया, क्योंकि वो भाव वैसे ही खोटे हुए। तो हाँ, कहने का अर्थ ये है कि ऐसा धर्म में लेख लिखना, उनके माध्यम से जीवों को हिंसा के मार्ग में प्रवर्ताना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और उन जीवों को सतर्क करने के लिए ये बात कही जा रही है। अभी हमारे यहाँ से एक श्वेतांबर भाई थे, तो वो अ, 2-3 साल पहले की बात है, जब मंदिर का जमीन लेने की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा था मुझे अपना गांव जाना पड़ेगा और वहां पर एक बलि चढ़ रही है देवी के आगे, और हम उस गांव के रहने वाले हैं, हमें लोगों के बीच में ही रहना पड़ेगा, इसलिए उस बलि में हमें साक्षी बनना पड़ेगा। वो गए वो। तो अगर ये बात हमको ज्ञात नहीं होगी तो वो लोग कहेंगे साहब आप काहे के जैनी, आपके और हमारे में क्या फर्क है, आपके लोग भी आते हो। इसलिए एक विशेष ध्यान रखना, जब ये बात कही जाती है कि हम अगर कुछ नई अलग दिशा के मानने वाले हैं, तो हम अगर उन जगह पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे जहाँ साधारण लोग हिंसा के मार्ग में लगे हैं, तो हम बहुत बड़े अपराधी हैं। हमें देख करके न केवल वो खुश होंगे, बल्कि हमारे ही जैसे दूसरे लोग भी हमारी उदाहरण दे करके वहां चले आएंगे। साहब वो भी तो गए थे, संतोष कुमार जी भी खड़े हुए थे, साहब ने देखा, तो जाने में क्या है। इसलिए बहुत सावधान रहना, मेरे कारण से कोई व्यक्ति उस पापादि कार्यों में भागीदार ना बन जाए। इसलिए मुझे अपने ऊपर बहुत संयम रखना है। डबल ड्यूटी है, स्वयं के लिए भी और दूसरों को बचाने के लिए। ये प्रत्यक्ष में अपने को पता है, हिंसा के मार्ग में दूसरे जीवों को मार करके उनके उनकी लाशों के ऊपर अपने धार्मिक महल खड़ा करना चाहते हो, कहाँ तक संभव। तो इस तरह उन्होंने कुछ मोटी मोटी चीजें बताई, वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद ये योग मीमांसा अपन ने पढ़ा था, है ना। ये भक्ति योग और ये ज्ञान योग द्वारा दो चीज से प्ररूपित किया था। ये आप लोगों को सब पहले पढ़ लिया गया है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। भक्ति योग मीमांसा, वो भक्ति में कैसे जो है उनको मानते हैं, गोपियों को कैसे मानते हैं, ये अपन ने पढ़ा था पहले। फिर भी मैं इसमें से जो सेलियंट फीचर्स हैं फिर से एक बार बताऊंगा। हाँ कर दीजिए तो इसको थोड़ा सा। इसको मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा सुनने का सामर्थ्य भी जरा बढ़ गया है, और हमें नहीं वो समझ में आने लगा उसका पर्पस क्या है, तो क्यों नहीं, बताया जा रहा सीक्वेंस से चल रहे हैं तो अच्छा लग है। हाँ ठीक है। देखो इसमें सबसे बड़ी बात है, हमने या पंडित जी ने या किसी ने किसी धर्म के प्रति द्वेष भाव से नहीं बताया कि उन्होंने क्यों बताया और हम ही श्रेष्ठ हैं या नहीं। उन्होंने लॉजिकली ये सिद्ध किया है, सभी जीवों के सुख के लिए किया है। हम उन्हें ये नहीं कहते कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनमें से खास तौर से जो अजैनी हैं उनको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं। जैनियों में भी, भले ही जैन संप्रदाय में जन्म लिया है, लेकिन अगर वो भी इसी तरह के आचरणों से युक्त हैं तो उनकी भी निंदा है। और निंदा कैसे है, व्यक्तियों की निंदा नहीं, उन आचरणों की निंदा है। ये आचरण करके लॉजिकली समझो कि आपको कैसे मुक्ति हो जाएगी, कैसे आप लाभान्वित हो जाओगे जीवों की आहुति देकर, ये समझाने की कोशिश की गई। सर। देखिए, अगर आप बेसिक से जाएं, जी बच्चों को बाल बोध की पहली जैन धर्म की किताब समझाते हैं, तो वो समझाने का मतलब किसी को क्रिटिसाइज थोड़ी करना है। हाँ, क्रिश्चियन करने का भाव नहीं हमें है। हमें हमें उन बच्चों में संस्कार पैदा करने हैं। इसी तरह से हम भी आज एक बच्चे के रूप में ये जो पूरा विवेचन पढ़ रहे हैं, तो इस दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि हमें किन चीजों से सावधान रहना।
उस दृष्टि से कर रहे हैं। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम किसी का, हमने कहीं ठेका नहीं ले रखा है पूरे दुनिया के समाज का, हम उन पर सुधार करने वाले। हमें तो अपने सुधार के लिए, अपनी समझ के लिए हमें समझना है कि हम कहाँ गलती कर सकते हैं, हमें कहाँ अपने का बचाव करना है। मेरा तुम समझने का ये उद्देश्य है, मतलब मेरा जो मैं जो समझाऊं। मैं एक इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ सीवी जैन साहब की बात में। हमारे यहाँ जो फर्क है धर्म को, जो हमारा धर्म है, स्वरूप है हमारा, उसमें छोटी सी बात भी मिथ्या पूरे धर्म का कंसेप्ट ही चेंज कर देती है, यस, पूरा उलट देती है। तो इस छोटी बात को समझना बहुत जरूरी है। इस छोटी बात में हम जरा भी सावधानी नहीं रखेंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है वो पूरे चेंज हो जाएगा। तो फिर जैन धर्म का स्वरूप ही कहाँ रहा? फिर तो फिर हम सेम उसी में हो गए ना। तो फिर हमको वो शिक्षा देने का हमको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? तो इसलिए सावधान किया जाता है, और इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है, तो मिथ्यात्व को समझना बहुत जरूरी है। और इन सब उदाहरणों से मिथ्या समझा जाता है। इनमें इतना बारीक फर्क होता है कि जिसको कभी कभी हम कहते हैं अरे कोई फर्क नहीं है, सब सेम है, सब समान है, कोई फर्क नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम भी वही मानते हैं। लेकिन छोटे से वर्ड से चेंज होने से ही पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो जाता है। देखो, जैसे अपन के 10 धर्मों में बताया है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आओ। तो एक मोटी बात कह दी गई। अभी आपसे कहा जाए कि उत्तम क्षमा जीव का भाव है, तो जिन्होंने पहली बार ये उत्तम क्षमा सुना होगा वो उससे कुछ अंदाज नहीं लगा सकते कि ये उत्तम क्षमा का मतलब क्या है, वो भाव का अर्थ क्या है। तो अब उनको समझाने के लिए कहा जाएगा कि आपने जो प्रसिद्ध गुण देखे, दुर्गुण देखे, क्रोध आदि देखे ना, बोले हाँ क्रोध तो देखा है। तो क्रोध का जो विपरीत दशा है उसका नाम क्षमा है। बोले कैसे है? तो फिर वो क्रोध के और डिटेल में जाएंगे कि आपने फलाने को देखा वो कैसा गुस्सा कर रहे थे, आपने ऐसा देखा कि वो देवियों के प्रति, वो देवी देवता जो लोगों को कैसे मार रहे थे। हिंसा का आपने स्वरूप बताने के लिए बहुत उदाहरण देते देते हम बहुत दूर तक निकल गए। तो उसमें उदाहरण में बताने में उस जो मानने वाले उस चीज को है या उससे जो ग्रसित लोग हैं उनकी मीमांसा की गई विस्तार से। तो वो किसी की आलोचना नहीं की गई, मैं आपको क्षमा का विरुद्ध होने वाले लक्षणों के माध्यम से क्षमा का स्वरूप समझा रहा हूँ। उसी प्रकार से पंडित जी ने जो लक्षण जो बताए जिसमें सभी जीवों के भले के हित जो बात कही है, तो उन्होंने चेताया कि अच्छे के विरुद्ध होने वाली क्या क्या मान्यताएं हैं, उनका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। बहुत सारे लोग उसको मान रहे हैं, तो किसी उन्होंने संप्रदाय विशेष को नहीं वो ठहराया। उन मान्यताओं को जो सम्यक मान्यताएं हैं, उनसे विपरीतता वाली कौन कौन सी मान्यताएं हैं, उनका स्वरूप बताया। ठीक है सर? तो जिससे हम सही मार्ग को चुने। वो किसी व्यक्ति को ने थोड़ी बनाया। वो जितने भी जो पुरानी जो मान्यताएं बताई वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी बता रहे हैं कि फलाने साहब ने जो धर्म बनाया वो। ऐसा नहीं, जो मान्यताएं हैं ऐसा कर करके उन्होंने संबोधित किया। इसलिए किसी की क्रिटिसाइज के तौर पर नहीं है, तो उसको अच्छी तरह समझना। कल अपन जो है इसी को, और सही है जो सर, उसका है, एक व्यवहारिक रूप अलग है हाँ, जो व्यवहारिक हम रूप है नहीं फॉलो कर पाते हैं, ये हमारी कमी है। बस। है ना? अभी देखो हमारे में भी अभी कितने से लोग हैं जो समझने लग गए। अभी देखो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये जो अभी हमारी एक वो मीटिंग होनी थी, एलुमनी कह लो या रिटायरीज की, जो एक ग्रुप है यहाँ पर एनपीसीआईएल से जो रिटायर हुए उनका एक ग्रुप है। तो अभी कल उनकी जो है एक वो थी, गेट टुगेदर थी बहुत सालों बाद। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत सारे अजीब, ये हमारे सामने बैठे हैं, एल के जैन साहब है, ये सीवी जैन साहब है, ये क्यों नहीं गए उसमें? जबकि इन्हें भी बहुत अच्छा लगता सबसे मिलना जुलना, किसको नहीं अच्छा लगता। मात्र इसलिए नहीं गए कि वहां मांसाहार परोसा जाता है। तो अचानक से इतनी वितृष्णा क्यों हो गई? पहले भी तो जाते रहे ना। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमें ये सब बातें हमारे अंदर प्रविष्ट होती हैं कि जीवों को मेरे माध्यम से कांटा बनाया जाएगा या मैं उनका साक्षी बनूंगा। उस खान पान में मैं कितनी भी चीजें उसमें सिलेक्ट करके खाऊंगा, तब भी उनमें कहीं ना कहीं इन सबका अंश रहेगा। मेरा समर्थन, मेरी अनुमोदना रहेगी। कितने जीवों की आहुति दे करके हमारा गेट टुगेदर होगा। इन्होंने किया बाइकाट उसका, मैं भी इसके लिए नहीं गया। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, ये अवश्य ही हमारे मानस पटल पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ रहा। आप देखना ये ग्रंथ को पूरा होते होते, आप देखना हम सब में से कितने लोगों की मान्यताएं जैन मत पर सुदृढ़ हो जाएंगी। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कई फोन आए पर्सनल,
मैंने कह दिया भाई मेरा वहाँ खाने का जुगाड़ नहीं है, मैं वो खाना नहीं खा सकता, तो मैं डायबिटिक आदमी हूँ, भूखा नहीं रह सकता हूँ, मैं खाना अपना लेके तो आ नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। मैंने स्पष्ट कह दिया था, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये दृढ़ता आने लगती है, फिर कोई संकोच भी नहीं होता कि साहब मैं तो नहीं जाऊंगा। तो इसमें आगे पंडित जी ने लिखा भी है कि लज्जा के वश, भय के वश होकर के भी मिथ्या आचरण नहीं करना। तो ये बहुत अनमोल शास्त्र हमारे हाथ लगा है, इसका पूरा पूरा लाभ लेना, हमारी पूरी मान्यताओं को बदलने वाला, जो अनादि से चली आ रही है, ये बहुत बढ़िया आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है सर, तो कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे और आपको अवश्य ही इससे लाभ होगा। चलिए जिनवाणी स्तुति का। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध वेदी भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूंजन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो कर्म।